चाहे आप ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की कर लो, पर जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, वो जगह हमेशा सबसे स्पेशल होता है कि नहीं। पर मेरे लिए ना धीरे धीरे ये जगह एकदम चेंज हो चुका है। जैसे देखो, ये हमारे गली के इधर ना एक बड़ा सा पॉन्ड था, इधर पे बहुत सारा कोचुरी माना पॉन्ड था, जो अब नहीं है, जिसकी जगह पे ये है। तो मेरा बचपन कहीं खो गया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया है, पर वो वाइब नहीं है। 1 साल से कोलकाता आएंगे आएंगे करके अभी देखो जाने का टाइम हो गया है। फ़िलहाल तो मतलब अभी थोड़ा और भी कुछ ओकेशन बाकी है। जैसे मेरे दीदी के घर में गृह प्रवेश है, उसके बाद होली है, भाई के घर में जाएंगे। इसी के घर में ना अभी क्या कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहा है ताकि सब लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर पाए। उसके बाद उधर से बारासात आके अनिर्बान का ना एक दोस्त का शादी है, जिसके लिए मैं और अनिर्बान जाएंगे एक दिन के लिए। धीरे धीरे ना सब कुछ बदलने लगा है इधर, पहले जैसा अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मेरा बचपन था वो था, सब चेंज हो गया है। सो जाने से पहले एक दिन आती हूँ, थोड़ा बहुत फील करती हूँ बचपन की यादें और फिर चली जाती हूँ। पर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब एक अजीब सा सन्नाटा लगता है, दुख होता है बहुत कि क्यों चेंज हो गया है, वो चीज़ क्यों नहीं है जैसे बचपन में था। धीरे धीरे एक पीढ़ी आते हैं ना और एक पीढ़ी चला जाता है, वैसे ही लग रहा है कि हमारा जो बचपन था वो ख़त्म, फिनिश। अभी नए तरीके से सब कुछ हो रहा है। देखो, पूरा पॉन्ड था पहले, आप पहले का अगर वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, ग्रीनरी था। अभी वैसा कुछ नहीं है, ये जगह इतना चेंज हो गया है। तो आज आई थी लास्ट निन्नी दादा भाई से पहले भी नेक्स्ट भी मुलाकात होगा तो मिलने। तो चली जाऊंगी घर ना मैं, अपने घर। अगर मैं काउंट करके बताऊं ना, ये 3 हफ्ते में शायद मैं 40 आवर्स में नहीं रुकी हूँ। ठीक है, इसका नाम ही लाइफ है। अभी हैदराबाद ही मेरा घर है। घर आ गए हैं। आज हमारा इधर वेज है, तो ग्लॉकू निन्नी के घर से पापदा माछ है, खाली फिश फ्राई करके आई है, उसको बहुत पसंद है पापदा फिश। तो बना है आज साग शिमशेद्दो, और मैं ये सुबह बना के रख के गई थी न्यूट्रेला आलू और स्क्वाश की सब्ज़ी, और दाल और साग था। तो ग्लॉकू को थोड़ा सा साग, थोड़ा सा शिमशेद्दो एनो एनो हाँ करो, शाक दिए ग्लॉकू को शाक बहुत पसंद है, पर थोड़ा सा उसका पेट का प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए शाक अवॉइड कर रही थी। अनिर्बान की दोस्त की शादी के लिए मैं बैग पैक कर रही हूँ। इतना जगह है ना बैग लेके, ग्लॉकू का चीज़ नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ और क्या लेके जाऊँ, और गिफ्ट भी हमारे बैग में नहीं है, मतलब पैसे देंगे। तो इतना जगह है बैग में, तो इसीलिए ये मैं पहनूंगी जो दिखाया मैंने आपको, रेड कलर का साड़ी। ब्लाउज़ अभी भी रेडी नहीं है, मतलब उस ब्लाउज़ के हिसाब से और एक ब्लाउज़ बनाने के लिए दिया है। ये रात में पहनने वाले कपड़े नेक्स्ट दिन ही आ जाएंगे। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बैग लेके जाती हूँ। मेरे पास बहुत सारा बैग है, मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखो, ये मुझे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, ये लेवी का है, बहुत ज़्यादा सुंदर बैग है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बेज एंड रेड अच्छा लगेगा। तो सोच रही हूँ ये बैग लेके जाऊँ कि ये मैंने खुद लिया था मेरे भाई की शादी में, ये बैग लेके जाऊँ। ये दोनों ही मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था, दोनों का क्वालिटी बहुत अच्छा है। सोचो ये वाला बैग लेके जाती हूँ। और साथ ही मैंने पहाड़ में जाके एक डार्क कॉफ़ी मेरून कलर में एक टॉप पहना था, उसके लिए आप लोगों ने पूछा था। उसका एक जिप है, उसको आप ओपन करके भी पहन सकते हो या तो छोड़ भी सकते हो जिप को। ठंड में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, उसमें बहुत सारा कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये वाला शू मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको भी ऐसा कोई जूता चाहिए जो रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, साथ में थोड़ा सा हील हो, तो ये आप देख सकते हो। ये ईयरिंग ही मैं पहनने वाली हूँ। ये ईयरिंग के लिए मुझे बहुत आते हैं कि लिंक्स दे दो। ये गोल्डन एंड वर्ल्ड में है, बहुत खूबसूरत है। छोटे मोटे ओकेशन या तो शादी वाले घर में भी ये पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो सारे
लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू चेक इट आउट। आफ्टर लंच मैंने आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया, कहीं भी नहीं खाया कि मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे चना मसाला बनाने में। बहुत सारा चना एक साथ बनाऊंगी, हमारा भी, और मम्मी आएंगे परसों क्योंकि ब्लॉग को देखने के लिए हम लोग शादी वाले घर पे जाएंगे अनिर्बान के फ्रेंड के, तो इसके लिए लॉकू मम्मी सब रहेंगी, तो इसीलिए मैं खाना बना के रखती जा रही हूँ। चना फिर फिश भी बना लिया है, काफ़ी टाइम लगेगा ये करके। मुझे जाना है एडिटिंग करने। इतना सारा चना देखो, हमारे उधर पे ना चना थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है, इधर छोटा छोटा है, तो इसको पानी को ड्रेन कर लेती हूँ। 3 बज रहा है, मैं कर्ड खा रही हूँ और उधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी चढ़ा हुआ है। उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। मैं ना हैदराबाद से 10 टाइम ज़्यादा इधर बिज़ी हो जाती हूँ, मल्टीपल टास्किंग। मम्मी रहेगी, लॉकू रहेगी, इसीलिए खाना मैं कुछ बना के ही रखे जा रही हूँ, नहीं तो इतना मतलब काम का प्रेशर नहीं पड़ता अभी मुझे। बस बैग पैक करना है, एक दिन का ही बात है, मतलब रात का ही कपड़े लूँगी, बस वही करना है। हम आ गए हैं मेरी दीदी के घर में डनलॉप पे। उनका खुद का ही घर है, उनका जो 2nd फ्लोर है उधर पे उन्होंने बहुत अच्छे से सुंदर से एक ठाकुर घर बनाया है। और ये मेजो जेठी है, मेजो जेठी का जो दीदी है, एक ही लड़की है, उनका घर है डनलॉप पे, तो इसीलिए उनका अभी भी थोड़ा बहुत घर का काम बाकी है जो एक्सटेंशन हो रहा है, पर फिर भी वो लोग अभी गृह प्रवेश कर रहे थे ताकि मैं अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि मैं चली जाऊँगी फिर 1 साल बाद आती हूँ। मैं इतनी स्पेशल हूँ सबके लिए, सोच के भी बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली मेरे लिए ये ओकेशन जल्दी जल्दी उन लोगों ने किया है, तो बहुत अच्छा लगा उनका गृह प्रवेश का पूजा अटेंड करके। और उसके बाद लॉकू को जो लाड प्यार मिलता है ना, मैं क्या बताऊँ, सो हैप्पी कि उसको सबको बहुत पसंद है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ग्लॉकू 1 साल बाद आई है, लगता है इतने सालों से सबको पहचानती है। तो हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। पीशी बोल रही थी मेरी फ़ोटो मत ले, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ, पर मेरी पीशी अभी भी बहुत सुंदर है। ये मेरी छोटी पीशी है, बाकी 2 पीशी बहुत दूर रहते हैं, आसाम कुछ बिहार, जिनको मैं शायद ही कभी मिलती हूँ। तो पीशी मेरे लिए एकदम माँ जैसी है, पीशी मुझे बहुत प्यार करते हैं, जैसे निन्नी वैसी पीशी। तो इधर पे छोला दाल इतना टेस्टी था, कढ़ाई शुटी कचौरी, फिर प्रसाद लेते लेते हम लोग आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कैंटोनमेंट जाना है। पिशीर बारी रात हो रहा था, नेक्स्ट दिन होली था, तो इसीलिए प्रसाद दे के गए थे। तिन्नी पुलाव था, पनीर था, चटनी, पायस, एक एक आइटम बहुत टेस्टी था। मेरी दीदी ने भी खीर बनाया था भगवान के लिए, तो वो भी भेज दिया था अलग से ग्लॉकू के लिए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है पिशीर बारी। मेरी जो भाई की वाइफ है उसने मिष्टी सबके लिए, देखो सबके लिए बनाया था, कढ़ाई शुटी कचौरी, पालक पनीर, गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा इतना टेस्टी बना था, मैं तो बाइट लेते लेते थक रही थी, पर खाई जा रही थी। और मैं सबके लिए आइसक्रीम लेके आई थी भाई के घर से आने के टाइम पे, और इतना मज़ा हो रहा था। ग्लॉकू कोन जो है ना वो पीछे से खा लिया था और सारा आइसक्रीम गिर रहा था। और मेरी दीदी और दीदी के लड़की भी, उनको भी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग भी आज सुबह आ जाओ करके, वो लोग भी आज सुबह आ गए थे, तो उनके साथ बहुत मस्ती की। गिले फेलो हम लोग तो उस घर से ब्रेकफास्ट खा के निकले थे और सबके लिए ब्रेकफास्ट मिष्टी ने भेज दिया था। वो लोग उस नहा के थोड़ा लेट करके आए थे, आधा घंटा, और आते ही देखो आधे घंटे के डिफरेंस में वो लोगों सब लोगों ने भिगो दिया एकदम पानी से, रंग से। हम इस बार होली नहीं खेल रहे थे क्योंकि ग्रहण था, बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे सब मिलके पीसी के घर में। पर हम लोगों को किसी ने होली का कलर नहीं दिया तो उनको लगा दिया, तब मैं बहुत खुश थी। अच्छा हुआ। क्या मस्त लाइफ जा रही है, नो कुकिंग ना, बच्चे को भी देखना नहीं है, इतने सारे लोग हैं, मतलब क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि पंछी बनूं,
कल रात को हम भाई के घर में जब थे ना तो उधर हाँ मूवी देख रहे थे और उधर सुबह उठ के अनिल को टेंशन में उठो चलो उस घर में बच्चा है, मम्मी के पास थी ग्लॉकू रात को तो इधर ही पास में ही है भाई का मतलब 750 मीटर। क्या जिंदगी है वाह। ये है अगारो की मल्टी केटल। तो मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ हमेशा मैं ये कैरी करती हूँ, स्पेशली मेरी छोटी बच्ची है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तब भी कैरी कर सकते हो, बहुत काम की चीज़ है। देखो इसमें तो आप बहुत सारा मोमोज से लेके वेजिटेबल सब कुछ स्टीम कर सकते हैं। ये वाला एक रैक में आप केक वगैरह बना सकते हैं, आप ढोकला बना सकते हो। साथ ही में आपको रैक मिलता है अंडा बॉयल करने के लिए, इसमें भी बहुत अच्छे से अंडा बॉयल होता है, बिल्कुल भी नहीं फटता है। और ये एक बड़ा सा रैक है, इसमें आप चाहे तो कोई बड़ा वेजिटेबल्स को रख के इधर ऐसे स्टीम कर सकते हो। और इसको एज अ केटल की तरह तो यूज़ कर ही सकते हो। 360 डिग्री रोटेट होता है, स्टेनलेस स्टील का बॉडी है, साथ में ग्लास लीड भी मिलता है। आप मैगी से लेके राइस से लेके वेजिटेबल्स से लेके नूडल्स सब कुछ इसमें पका सकते हो। फिर सब लोगों ने मिलके बहुत, मेरी स्पेशली निन्नी ने सभी खाना बनाया था, चिकन मटन फिश। फिर मैंने निन्नी और पीछे को बोला कि तुम लोग जाओ नहाने, मैं खाना परोसती हूँ। तो पीछे मौसाई भी हेल्प कर रहे थे खाना परोसने में। भाई फिर एक्चुअली मिष्टी का मतलब भाई का वाइफ का ऑफिस भी था, तो ज़्यादा आ भी नहीं पा रही थी बेचारी, पर उसको भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों के साथ मस्ती करना। ये आर माच था कुछ शायद, दाल भी था, बहुत सारा आइटम बनाया था और इतना अच्छा लग रहा था कि होली इतना अच्छा उड़ा, 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 गुड। नीचे ना हाँ बस ये खिलौना मेरे पीछे मौसा लेके आए थे ग्लॉकू के लिए, कितना अच्छा था। हर बार मैं बचपन से पीछे मौसा एक पीछे के घर जाती हूँ, पीछे मौसा मेरे लिए एकदम पापा जैसी है, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसे अनोखी खिलौना लेके आते थे। अभी देखो ग्लॉकू के भी लेके आए हैं। और मेरी दीदी और तिन्नी दीदी की लड़की ने पीछे मौसा के लिए केक लेके आया था। हालांकि आज उनका बर्थडे नहीं था पर ऑफिशियल शायद, तो इसीलिए हम लोग छोटे से केक कटिंग भी कर रहे थे। बहुत मजा आगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अच्छा अभी नहीं लगे चलो बेटा बहुत ए लोग जमा लग जमा तिन्नी के दाओ बोले थे ये तो बच्चे का है, तुम लोग करो। फिर हम लोगों ने बोला कि अरे आप भी करो बहुत मस्ती हो रहा था। इधर लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, बीच बीच में हम लोग इतने सारे काम कर रहे थे और अनिर्बान का तो छुट्टी था, अनिर्बान सबको चिढ़ा रहे थे कि देखो मेरा तो छुट्टी है पर हमें घर भी लौटना था। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज रात को रुक जाए क्योंकि कैब अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। मेरी दीदी और दीदी की लड़की जो है ना वो डालना वो लोग रिटर्न कर गए थे क्योंकि मेरी जो ताई जी है वो काफ़ी बीमार है, तो उनको छोड़ के रात को वो लोग नहीं रह पाते हैं, तो इसीलिए चलना। लाखू खाओ लाखू खाओ তোমাকে চামচ দেয়নি। ওই যে ওইখানে চলে গেছে। इतना स्वीट खा रही हूँ ना मैं, मोटी हो रही हूँ सच में। तो फाइनली दीदी को एक कैब मिला, भाई ने बुक किया था, बहुत कष्ट से कैब मिला था उनको। तो होली का दिन था ना इसीलिए, और व्लॉग बहुत देर करके जाएगा, हम सो सॉरी क्योंकि दार्जिलिंग से आने के बाद उसका व्लॉग था तो इसके बाद इसका। और सब लोग इतना प्यार कर रहे थे व्लॉग को, फिर 1 साल बाद मिलेंगे ना इसीलिए शायद। तो मैं चाह रही थी वो लोग रात को रुक जाए पर नहीं पॉसिबल है सच्ची में। तो दीदी और दीदी की लड़की चली गई। दीदी की लड़की ना जब मैं उसके एज में थी और ग्लॉकू के एज में तब वो थी, मेरी आंखों के सामने वो कितनी बड़ी हो गई है, अभी एकदम लेडी बन गई है। फिर हम लोग रात को सो गए, मूवी देखे रात को भाई के घर आके। मैं भाई का वाइफ और अनिर्बान चार उनके घर आ गए थे, ग्लॉकू मम्मी के पास थी। तो फिर मिष्टी ने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना के दिया, सैंडविच एग बनाना। फिर वो खा के पीछे के घर आके मम्मी और ग्लॉकू को लेके निन्नी के साथ हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ग्लॉकू बोलो मन खराब करो ना।
9117। पीछे आने के टाइम रो रही थी एक्चुअली, फिर एक साल बाद शायद सबसे मिलेंगे ना, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। शायद आप ये वीडियो जब देखोगे तब हम हैदराबाद पहुंच चुके होंगे, पता नहीं, मेरा भी मन बहुत उदास हो रहा है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा उदासी वाला। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शादी वाले ब्लॉग में। बाय।